घने जंगलों के बीच एक उजड़ा हुआ किला था। कहा जाता था कि उस किले में एक भयानक राक्षस रहता है जो रात होते ही लोगों को उठा ले जाता है। गांव वाले उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। उस राक्षस के बारे में एक और बात मशहूर थी। उसने एक सुंदर परी को कैद कर रखा है। लोग कहते थे, बेचारी परी रोज रोती है, अगर कोई वीर उसे बचा ले तो राक्षस का अंत हो जाएगा। सालों बाद एक योद्धा वहां पहुंचा। उसका नाम अर्जुन था। उसने ठान लिया था कि वो परी को आजाद कराएगा। रात के अंधेरे में वो किले में घुसा। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थीं। कदम रखते ही ऐसा लगता जैसे किला सांस ले रहा हो। अचानक सामने राक्षस आ खड़ा हुआ। लंबा काला शरीर, आंखें लाल, आवाज ऐसी जैसे कई गले एक साथ बोल रहे हों। लौट जा मानव, राक्षस गुर्राया। यहां जो कैद है उससे दुनिया बची हुई है। अर्जुन हंसा। झूठ बोलना बंद कर, तूने एक निर्दोष परी को कैद कर रखा है। राक्षस की आंखों में अजीब सी उदासी आ गई। अगर मैंने उसे छोड़ा तो ये दुनिया जल जाएगी। अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी। लड़ाई हुई, भयानक, खून से सनी लड़ाई। आखिरकार अर्जुन ने राक्षस को घायल कर दिया। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। किले के अंदर से एक मीठी आवाज आई, मुझे बचा लो। अर्जुन दौड़कर तहखाने में गया। वहां एक खूबसूरत परी लोहे की जंजीरों में जकड़ी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में आंसू। मैंने कुछ नहीं किया, परी रोई। उस राक्षस ने मुझे यहां कैद कर लिया। अर्जुन ने जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही आखिरी जंजीर गिरी, हवा सर्द हो गई। किले की दीवारें कांपने लगीं। परी मुस्कुराई। उसकी आंखें अचानक काली हो गईं। पीठ से काले पंख निकल आए। उसका शरीर फैलने लगा। अर्जुन पीछे हट गया। ये क्या है? परी की आवाज अब मीठी नहीं थी। मैं वही हूं जिसे दुनिया ने कभी देवता समझा था और जिसने हजारों साल पहले इस धरती को नर्क बनाया था। अर्जुन को याद आया, पुरानी कथाएं, एक ऐसी शक्ति जो सुंदरता के पीछे विनाश छुपाए रहती है। वो राक्षस घिसटता हुआ पास आया। कमजोर आवाज में बोला, मैं राक्षस नहीं हूं, मैं उसका जेलर हूं। परी हंसी। उसकी हंसी से जमीन फटने लगी। आसमान लाल हो गया। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, उसने कहा। अर्जुन ने तलवार उठाई, लेकिन देर हो चुकी थी। राक्षस ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, इंसान हमेशा सुंदर झूठ पर भरोसा करता है और असली डर को मार देता है। परी आसमान में उड़ गई। उसके जाते ही गांवों में आग लगने लगी। नदियां काली हो गईं। सुबह जब लोग किले पहुंचे, वहां सिर्फ अर्जुन की तलवार पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, असली राक्षस हमेशा कैद में नहीं होते।